यहाँ की विशेषता, क्योंकि ये तो साक्षात दिख भी रहा है, आप देखेंगे ऊपर थोड़ा सा दिखाइए, मतलब ये देखिए, ये तो साक्षात लगता है वास्तव में शिव जी का ही स्थान था, क्योंकि ये अद्भुत है, ये कोई इंसान नहीं बना सकता, ये चमत्कारिक है। जो उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान एक ऐसा पर्यटक स्थल मिलता है जो कि आप कह सकते हैं कि पांचवें धाम के रूप में विकसित होने जा रहा है। और ये पर्यटक स्थल इतना अद्भुत और चमत्कारिक है, जहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि भगवान ने ये जगह स्वयं या तो बनाई है या खुद इसकी खोज की है और यहाँ पर स्वयं शिव जी विराजमान रहते होंगे। आज भी ये अंदर जाकर ऐसा लगता है कि ये चमत्कारिक गुफा, जो कि शिव गुफा के नाम से जानी जाती है, इसका निर्माण स्वयं शिव जी ने किया है। और यहाँ जो शिवलिंग है ये आकार में केदारनाथ के शिवलिंग से काफ़ी बड़ा है और उसी के जैसा दिखने वाला ये शिवलिंग एक चमत्कारिक शिवलिंग लगता है, जिसे देखकर लगता है कि वास्तव में यहाँ पर शिव जी का ही स्थान था। आइए सुनते हैं इस गुफा की कहानी यहाँ के पुजारी की ही जुबानी। सबसे पहले तो आपको मैं अपना परिचय दूँगा। मेरा नाम दर्शन डोभाल है और मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। बहुत नाम सुना है, जितने भी यात्री आते हैं, जितने भी सारे अलग अलग स्टेट से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला तक की और पश्चिम बंगाल से भी आते हैं। तो सब लोग हमारे यहाँ जब आते हैं तो बोलते हमको शिव गुफा जाना है, जो कि यहाँ पर धर्मताल के पास में है। तो मैं सोच रहा था कि काफ़ी सारे, तो मेरी भी बड़ी इच्छा हुई कि आज है। तो मैं आपसे पहले तो आपका परिचय जान लूँ। आपका शुभ नाम पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिलवाल जी, आप शिवों में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पंडित राममूर्ति सिलवाल है जी और हम ग्राम नगर के निवासी हैं जी। और शिवुआ के नाम आपका बहुत स्वागत है। तो बस पंडित जी, बस आपसे अब आपका परिचय पूछने के बाद अब ये जानना चाहूँगा कि इसकी, क्योंकि हर मतलब जो भी हमारे देवस्थान है उसकी कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई उसके पीछे कथा होती है। तो यहाँ की विशेषता, क्योंकि ये तो साक्षात दिख भी रहा है, आप देखेंगे ऊपर थोड़ा सा दिखाइए, मतलब ये देखिए, ये तो साक्षात लगता है वास्तव में शिव जी का ही स्थान था, क्योंकि ये अद्भुत है, ये कोई इंसान नहीं बना सकता, ये चमत्कारिक है जो मैं देख पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा, क्योंकि आपके मुखार में से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसका वर्णन करें कि इसकी क्या विशेषता है। जी बिल्कुल डोभाल जी, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा केदारखंड है, केदारखंड क्षेत्र में जो हमारे पूरा गढ़वाल मंडल पड़ता है, तो केदारखंड के अंतर्गत गंगा यमुना के मध्य में स्थान स्थित है। तो गंगा यमुना के मध्य में बीच में स्थान है। तो इसमें कई कहानियाँ हैं, लेकिन इसका जो पौराणिक महत्व हम कह सकते हैं कि गंगा यमुना के मध्य स्थान है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा हिमालय क्षेत्र है, इन जगहों में भगवान शिव का वास रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम शिव का वास रहा होगा आदिकाल में, तो यहाँ पे कई प्रकार की मूर्तियाँ। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो यात्री यमुनोत्री से दर्शन करके यहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनके अंदर एक कितनी आत्मिक शांति में यहाँ आके मिलती है। तो कहते हैं कि हमारे में पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमने यमुनोत्री में जो मतलब की चढ़ाई चढ़ी, उसका यहाँ पे जब आते हैं तो बड़ा सुकून महसूस होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और वैसे कहते हैं कि जहाँ पे हमें शांति वही मंदिर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, शांति में शांति मिल जाती है। तो पौराणिक महत्व ये थे कि भगवान भोलेनाथ की यहाँ पे तपस्या की थी आदिकाल में, और एक पूरा हिमालय क्षेत्र है, तो यहाँ पे भगवान का वास है। और दूसरी बात क्या है कि देवी की महत्व है कि जब यात्री यमुनोत्री से दर्शन करके यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का उन्हें आशीर्वाद मिल जाता है और आगे की यात्रा उनकी जो शुभ मंगल हो जाती है, वो आगे गंगोत्री यात्रा हो, बद्री केदार, तो यहाँ का महत्व है। बिल्कुल पंडित जी, क्योंकि वास्तव में, क्योंकि जितने भी आपकी आते हैं सब लोग कहते हैं हमें शिव गुफा जाना। पहले मुझे भी नॉलेज नहीं था, तो बाद में मैंने पता किया कि तो सब लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। और वास्तव में जो एक बार अंदर आ जाता है, उसको वो ये चमत्कारिक दृश्य जब देखता होगा कि वास्तव में भगवान की जगह है, यहाँ पे वास्तव में भगवान ने तपस्या की होगी, यहाँ पर वास किया होगा शिव जी ने। क्योंकि यहाँ पर देखिए पानी, जो कि शायद 12 मास एक जैसा ही रहता होगा, चमत्कार ऐसा ही रहता है और एकदम टपक रहा है पानी। और यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर शिला तो साक्षात है, ये तो देखने वाली चीज़ है, ये तो कोई बनावटी नहीं है। अगर आप केदारनाथ जाएंगे सर, ये जो केदारनाथ का शिवलिंग है वो ये है, केदारनाथ का थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है। और पूरा देखो अगर आप देखिए अल्प समय ये मैं मानता हूँ वास्तव में कहीं का प्रचार ज़्यादा जल्दी हुआ, तेजी से हुआ, जैसे केदारनाथ का तेजी से हुआ, तो वहाँ बड़ा धाम बन गया। अगर इन चीज़ों का भी अगर प्रचार प्रसार होता और इस ढंग से यहाँ पर उसको ढंग से बनाया जाता, यहाँ पर डेवलपमेंट होता, सरकार ध्यान देती ऐसे शिवलिंग के ऊपर, मैं शिवलिंग कहूँगा, इसकी क्या कहते हैं, शिवलिंग है ना इस तरह का, तो जो भी है चाहे मूर्ति है शिव जी की, तो अगर इसका प्रचार प्रसार ढंग से हो तो पूरे भारत के लोग यहाँ पर
आएंगे, ये भी एक धाम के रूप में विकसित हो सकता है और बहुत बड़ा रोजगार भी इसके ऊपर यहाँ पर मिल सकता है। तो बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद टोवाल जी, आप यहाँ पे आए और आपने हमारी शिवगों के बारे में प्रसारित किया। और आगे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी शिवगों को आप लाखा मंडल में रहते, वहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ के महत्व के बारे में बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप मंदिर के सचिव हैं? हाँ, मेरा नाम आत्माराम तिवारी है, मैं यहाँ पर सचिव हूँ। सचिव आप जो है जो शिव गुफा जो मंदिर है, मंदिर ही कहूँगा, तो यहाँ पर आप सचिव हैं। बहुत सौभाग्य अवसर आपसे मिलने का, थोड़ा बहुत जानकारी दी, तो मैं भी पहली बार आया हूँ। आपका नाम बहुत सुना है, बहुत सारे यात्री गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, पश्चिम बंगाल से लेकर जितने भी स्टेट से लोग आते हैं, राजस्थान, सारे लोग यहाँ पर आना चाहते और आते रहते हैं। तो मुझे भी उनके माध्यम से पता चला कि शिव गुफा है, वहाँ हमको जाना है। मुझे भी पता नहीं था, जबकि मैं यहाँ रहने वाला हूँ। तो आज मैं सोचा कि मैं खुद जाके आऊँगा, तो थोड़ा मैंने पंडित से पूछा यहाँ पे थोड़ा जो यहाँ के महत्व के बारे में, यहाँ की मान्यता के बारे में, और इसके पीछे क्या पौराणिक, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, उसके बारे में आपसे 2 शब्द पूछना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। बाबा के श्री चरणों में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर जो है ये शिव महापुराण में इसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान शंकर जब वो हुए थे ना, तो उनको खुश करने के लिए माँ पार्वती ने जो है भगवान शंकर के लिए तपस्या करी थी। तो लगभग जैसे 10,000 वर्ष तक ये एक पाँव में खड़े होकर और भगवान को खुश करने के लिए गुफा में बैठे किया जी। और ये जो जितने भी आप दर्शन अंदर कर रहे हैं जी, ये मान्यता है कि माँ पार्वती के मानस सृष्टि से ये सारी चीज़ें बनी। जैसे गणेश है वहाँ पर जी, हाँ, गौरी है, पार्वती है, हनुमान जी है, पानी अंदर उतरे, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें बनी जी। तो अभी क्या है कि ये प्रकरण जो सभी पुराणों में ये है, तो 98 में ये जगह का कुछ भगवान की कृपा है। कि हमारे इष्ट देव आपको मालूम है, बौखनाथ देवता, बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो बहुत महत्व है। पूरे हिंदुस्तान ने जाना, जब ये यहाँ पे सुरंग के अंदर वो होगा था, वो भी सब पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया ने जाना बिल्कुल। यहाँ के जो बौखनाथ देवता है, हाँ जी, उनका क्या महत्व है। क्या मतलब, तो बस वही है, इष्ट हमारी वही है। अब रूप इनका भगवान भोलेनाथ का, क्या होगा इस जगह। तो ये कब से यह पता चला? 98 में, 1998 में, हाँ जी, हाँ जी, यानी करीब 27 साल पहले। गाँव उस समय हमारे आज वो रहे नहीं बेचारे, प्रधान जी भी रहे, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, ये भानुप्रकाश सिलवाल जी रहे। तो उन्होंने कुछ योजना होती ना आई थी पानी से संबंधित, बस वो एक प्रकरण बना था। उनके साथ लोग आए थे, तो जब ऐसा दिख गया, जब दिखा अंदर, तो फिर इस चीज़ को वास्तव में पंडित जी, इससे हमारे जो ये जो केदारखंड है, उत्तराखंड में जितना हमारा भूभाग है उत्तराखंड का, जिसको केदारखंड कहते हैं, ऐसे न जाने कितने और अवशेष भगवान के जो वास है, जहाँ पे भगवान ने वास किया है, जहाँ पे चमत्कारी स्थान कितने और छुपे होंगे, क्योंकि 27 साल पहले ही पता चला है। कितनी अद्भुत चीज, क्योंकि चमत्कारिक है, अंदर से पता चलता है ये कोई बनावटी चीज ही नहीं है, ये चमत्कारिक है। हाँ, तो ऐसे मतलब हमारे पहाड़ में उनके प्रयासों से इसीलिए इसका नाम देवभूमि भी है, क्योंकि जगह जगह पर कण कण में यहाँ पर देवता है और उनका वास था, जो कि प्रमाणित तौर पर देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने जानकारी दी।